नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगर आप रीट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि आज हम समास की परिभाषा व भेदों के विषय में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न इन परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पूर्व समास की परिभाषा हम जान लेते हैं। समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। देखिए, दो शब्द मिलेंगे और किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करेंगे, वो समास होता है। वहां पर कहा भी जाता है संक्षिप्तीकरणम समासः, अर्थात संक्षेप करना समास है। कुछ इससे संबंधित और बातें जान लेते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले शब्द या पद को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। देखिए, दो शब्द के मिलने को समस्त पद कहा जाएगा और जो दो शब्द हैं उसमें पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाएगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पूर्व पद है राजा, उत्तर पद है पुत्र, समस्त पद बना राजपुत्र। पूर्व पद है जन्म, उत्तर पद है अंध, तो समस्त पद बना जन्मांध। पूर्व पद प्रति, उत्तर पद है दिन, समस्त पद बना प्रतिदिन। पूर्व पद स्नान, उत्तर पद गृही, तो समस्त पद बना इसका स्नानागृही। आइए समास विग्रह को जान लेते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। देखिए, मिलाने को समस्त पद कहेंगे और अलग अलग करने को समास विग्रह कहेंगे। समस्त पद यश प्राप्त है, समास विग्रह हुआ यश को प्राप्त। समस्त पद दाल चावल है, समास विग्रह हुआ दाल और चावल। समस्त पद अकाल पीड़ित है, समास विग्रह हुआ अकाल से पीड़ित। समस्त पद देशवासी है, समास विग्रह हुआ देश का वासी। इस प्रकार किसी भी समास का समस्त पद बनाना या समास का विग्रह या फिर कौन सा समास इस समस्त पद में है, इस प्रकार के प्रश्न समास से संबंधित परीक्षा में आते हैं। तो अब समास के भेदों के विषय में हम जान लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है तत्पुरुष समास, छठा है कर्मधारय समास। सबसे पहला जो समास है अव्ययी भाव, उसको हम जानते हैं जिस समास का पहला पद कोई अव्यय कहते हैं अविकारी शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, अव्यय का अर्थ आप समझते होंगे, जो अविकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अव्ययी भाव अवयव होते हैं। और जहाँ पर ये अवयव पाए जाएंगे पूर्व में, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, यथा समय पद है, यथा और समय के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा एक अव्यय है, इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, यथा होने के कारण, यथा क्या है, अव्यय है, इसके कारण से यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यथाशक्ति अव्यय है, यथा विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। आमरण अव्यय आ, विग्रह मरण तक। प्रतिदिन अव्यय प्रति होगा, विग्रह होगा प्रत्येक दिन या हर दिन। हर घड़ी अव्यय होगा हर, विग्रह होगा घड़ी घड़ी। भरपूर अव्यय है भर, विग्रह होगा पूरा भरा हुआ। समस्त पद है बेमिसाल, अव्यय है बे, विग्रह होगा जिसकी मिसाल न हो।
समस्त पद है प्रत्येक, अव्यय है प्रति, विग्रह होगा एक एक। बा अदब, अव्यय है बा, विग्रह होगा अदब के साथ। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, जो शब्द होंगे सब में, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, जहां पर पूर्व में कोई अव्यय लगा होगा। अगला देख लेते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। वस्तुतः बहुब्रीहि समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और यहाँ तीसरा पद ही प्रधान होता है। देखिए, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों मिलके किसी अन्य पद, तीसरे पद की विशेषता जहां बताते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरणों से स्पष्ट हो पाएगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। षडानन, षट मतलब छह, है आनन, आनन कहते हैं मुख को, जिसके, तो यहाँ पर षडानन किसके लिए हुआ है प्रयोग? कार्तिकेय के लिए। इस कारण से यहाँ बहुब्रीहि समास है। जहाँ षडानन शब्द प्रयोग हुआ वो किसके लिए प्रयोग हुआ? कार्तिकेय के लिए। तो इस कारण से यहाँ बहुब्रीहि समास है। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, तो किन्होंने धारण किया है? विष्णु जी ने, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, तो किनका है गज के समान आनन या मुख? तो गणेश जी का। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, श्याम मतलब काले हैं जो, तो कौन है? श्री कृष्ण। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन कहते हैं नेत्र, तो किनके हैं तीन नेत्र? शिव के। मेघनाद, मेघ के समान करता है नाद जो, नाद कहते हैं आवाज को, तो कौन है? रावण पुत्र इंद्रजीत। विषधर, विष को धारण करने वाले, कौन है? विष को धारण करने वाले भगवान शिव। इस कारण से यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। देखिए, समस्त पद ये है, विग्रह है ये है, और ये समस्त पद किनके लिए प्रयोग हो रहा है? इन जो ये प्रधान पद यहाँ पर दिए गए हैं, इस कारण से यहाँ बहुब्रीहि समास है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता। समस्त पद बनते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय और तथा या आदि को हटाकर और उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे चाय या कॉफी के स्थान पर चाय कॉफी लिख देना, इस प्रकार से यह द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, विषय जिससे बहुत अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। माता पिता, माता और पिता, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया, इस और को हटा के, इस कारण से यहाँ द्वंद्व समास हो गया। समस्त पद है नदी नाले, विग्रह होगा नदी और नाले। समस्त पद है बाप दादा, विग्रह होगा बाप और दादा। इसमें देखिए बाप और दादा जो है ना, ये दोनों शब्द अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखते हैं, बराबर महत्व रखते हैं, इस कारण से यहाँ द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। हार जीत, हार या जीत। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पाप पुण्य, पाप तथा पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। इस प्रकार के जहां समस्त पद होंगे उनका विग्रह आप इस प्रकार से करके द्वंद्व समास समझ सकते हैं। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है तो द्विगु समास कहलाता है। समाहार कहते हैं मिलने को। जैसे उदाहरणों से क्लियर होगा। समस्त पद और विग्रह देख लेते हैं। चौराहा, चार रास्तों का समाहार, जहां चार रास्ते आपस में मिलके समाये हैं। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। दुसूती, दो सूतों का समूह।
शताब्दी 100 सालों का समूह, त्रिवेणी 3 नदियों का समार, गंगा यमुना सरस्वती, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह। इस प्रकार के जो समस्त पद होंगे वहां पर द्विगु समास होगा। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। देखिए, विशेषण आप जानते हैं, जहाँ किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसी प्रकार से उपमा उपमान में संबंध होता है। उपमान जिसकी विशेषता बताता है वो उपमेय होता है। इस प्रकार वस्तुतः उपमान भी विशेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का कार्य करता है। देखिए, जैसा हमने बताया उसी प्रकार का यहाँ लिखा है। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समास का विग्रह करते समय विशेषण के बाद जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पर देखिए, विशेषण है महान होना और किसका विशेषण है? आत्मा का। इस कारण से ये विशेषण विशेष्य संबंध है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। उपमान उपमेय में उपमान वाले कर्मधारय समास का विग्रह उपमा अलंकार के रूप में किया जाता है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, उपमा हो गई। यहाँ पर उपमेय उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरण में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी, दोनों पद आ सकते हैं। यदि उपमेय पहले आया है तो दूसरा पद उपमान होगा, जैसे मृगलोचन। मृग उपमान पूर्व पद के समान, लोचन उपमेय है, तथा नरसिंह, यहाँ सिंह उपमान है उत्तर पद के समान, नर उपमेय पूर्व पद है। देखिए, यहाँ पर मृगलोचन में जो मृग है इसकी विशेषता है ना, इसके समान जो जिनके नेत्र हैं, इस कारण से यहाँ उपमान आगे है और उपमेय लोचन बाद में है। और इस वाले में उपमान सिंह पीछे है और नर आगे होने के कारण सिंह उपमान आगे है और के समान नर उपमेय जो है नर वो पीछे है। उदाहरणों से समझते हैं। विशेषण विशेष्य संबंध वाले उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल, समस्त पद होगा नील कमल, नीला है जो कमल। पीत अंबर, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर कहते हैं वस्त्र को। महा आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध है। ये विशेष्य हैं, इनके विशेषण ये हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलगाय, नीली है जो गाय। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अंधकूप, अंधा है जो कूप, यहाँ पे कूप आएगा। कापुरुष, का कहते हैं कायर को, कायर है जो पुरुष। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। उपमेय उपमान संबंध देख लेते हैं। उपमेय उपमान, उपमेय होगा वचन, उपमान होगा अमृत, तो वचनामृत, अमृत रूपी वचन। आगे कर कमल, कर कमल मिलके समस्त पद बना कर कमल। कमल के समान हाथ या कर। अब जिनमें उपमान आगे है और उपमेय पीछे है, ऐसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। घन श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। देह लता, देह रूपी लता। भुज दंड, दंड के समान भुजा। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री। चरण कमल, कमल के समान चरण। विद्या धन, विद्या रूपी धन।
क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोनों पद पूर्व एवं उत्तर परस्पर कारक के संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। कारक आपको याद होंगे, हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, लेकिन जो प्रथम कर्ता कारक है और जो अंतिम संबोधन कारक है वो भेद तत्पुरुष के नहीं होते। बाकी जो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण कारक ये तत्पुरुष के भेद होते हैं। जब समास का विग्रह किया जाता है तब इन कारकों के चिन्ह दोनों पदों के बीच में लगा दिए जाते हैं। इस तरह तत्पुरुष समास के पदों के बीच में कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद माने जाते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, कारक चिन्ह है को। दूसरा है करण तत्पुरुष, कारक चिन्ह है से, के द्वारा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, कारक चिन्ह है के लिए। चौथा है अपादान तत्पुरुष, कारक चिन्ह है से अलग होना। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, कारक चिन्ह है काके की या रारेरी। छठा है अधिकरण तत्पुरुष, कारक चिन्ह है में पर ऊपर। देखिए ये जो तत्पुरुष के भेद हैं, ये 6 भेद हैं। इनके जो कारक चिन्ह है वो विग्रह करते समय उसमें प्रयोग होंगे। वहाँ पर उसी तत्पुरुष समास के भेद को माना जाएगा जिसका भी चिन्ह वहाँ पर हमें दृष्टिपात होगा, जो दिखेगा। आइए उदाहरणों से समझ लेते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, कारक चिन्ह है को। जैसे ग्राम गत, तो गांव को गत। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। देखिए यहाँ पर ये को या भी ये को चिन्ह जो हमें दिख रहे हैं ना, इस कारण से यहाँ कर्म तत्पुरुष माना जाएगा। अगला है करण तत्पुरुष, कारक चिन्ह है से के द्वारा। रेखांकित, रेखा से अंकित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। गुण युक्त, गुण से युक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। भयग्रस्त, भय से ग्रस्त। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। देखिए यहाँ पे से और ये द्वारा भी दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, कारक चिन्ह है के लिए। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। देखिए के लिए दिख रहा है ना ये सब में, तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। अपादान तत्पुरुष, कारक चिन्ह से अलग होना। देखिए से करण का भी कारक चिन्ह था, लेकिन वहाँ साधन के लिए, जो भी साधन क्रिया को सिद्ध करने में उपयोग हुआ है वहाँ पर करण होगा, और जहाँ पृथक होना, अलग होना पाया जाएगा वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, कार्य से अलग होना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्रों से विहीन अलग हो जाना है ना यहाँ पर। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। विद्याहीन, विद्या से हीन। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन, चरित्र से अलग होना है यहाँ। देखिए ये से चिन्ह जो है ना, ये यहाँ पृथक होने के लिए बता रहा है, इस कारण से अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष, काके की रारेरी, ये इसके कारक चिन्ह है। जीवन साथी, जीवन का साथी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। कवि गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। ग्राम पंचायत, ग्राम की पंचायत।
देखिए यहाँ भी ये चिन्ह जो दिख रहे हैं ना, इस कारण से यहाँ संबंध तत्पुरुष है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। कार के चिन्ह है इसके में पर ऊपर, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, दानवीर दान में वीर, आप बीती आप अपने पर बीती, आत्मविश्वास आत्म स्वयं पर विश्वास, लोकप्रिय लोक में प्रिय, रण कौशल रण में कौशल। तो इस प्रकार से हम अधिकरण तत्पुरुष को भी पहचान सकते हैं। आइए एक छोटी सी समास को पहचानने वाली जो हमने अध्ययन किया है उसी के आधार पर एक ट्रिक है वो समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास, पहला पद बड़ा, दूसरा पद यहाँ पर छोटा होता है, जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। इसी प्रकार कर्म तत्पुरुष में को का लोप दिखता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसको का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा, तो रेखांकित रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित, तो हम करण तत्पुरुष को भी पहचान सकते हैं। संप्रदान तत्पुरुष के लिए चिन्ह दिखता है, देश भक्ति देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष से अलग होना पृथक होना जहाँ पाया जाएगा, पाप मुक्ति तो पाप से मुक्ति। ये देखिए से चिन्ह जो दिख रहा है यहाँ पृथक होना, पाप से अलग होना दिखा रहा है, इस कारण से यहाँ अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष, संबंध के क्या थे कार के चिन्ह, काके की, तो राजपुत्र राजा का पुत्र। यहाँ भी देखिए चिन्ह के माध्यम से हम विग्रह करके आराम से पहचान सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में पर इत्यादि, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। यहाँ भी हम कारकों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष है। अव्ययी भाव समास, पहला पद छोटा दूसरा पद यहाँ बड़ा होता है। यथा संभव, जैसा संभव हो। कर्मधारय समास, इसमें पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताता है, जैसे नील कमल, कमल की विशेषता क्या है, नीला होना, इस कारण से यहाँ कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास, पहला पद यहाँ दूसरे पद, पहला और दूसरा पद मिलके तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, किसकी तरफ इशारा हुआ, भगवान शिव की तरफ। और द्विगु समास में संख्या बताने वाला पूर्व पद होता है, चौराहा चार राहों का समूह। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों में द्वंद्व, द्वंद्व मतलब समान होना, दोनों पद बराबर हो तथा एक दूसरे के विपरीत हों, जैसे माता पिता। इस प्रकार आप समासों को पहचान कर इस अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। और भी इससे संबंधित उदाहरण आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अध्ययन कीजिए अच्छे से। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।